जोरदार ताली बजाइए। पवित्र परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं, तू अवर्णनीय है पिता। हमारी आंखों ने कभी देखा नहीं, हमारी कानों ने कभी सुना नहीं, और ना हमारी कभी चित्त में आया है। तो उससे भी बढ़कर है पिता। धन्यवाद देते हैं, हम पापियों से तू प्रेम करता है। हम सभी लोगों की अपराध अपने ऊपर लेकर अपने क्रूस पर जीवन दिया। जो तुझसे प्यार करते हैं, जो तेरे वचनों के अनुसार चलते हैं, जो तेरे वचनों को मानते हैं पिता, हमें मालूम है कि आप उनकी रक्षा करते हो और उन्हें जीवित रखते हो, और उनकी हर एक व्याधि को आप दूर करते हो पिता। तेरी स्तुति महिमा करते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते प्रभु। यीशु मेरे स्वामी मेरे, नहीं कोई तेरे समान। यीशु मेरे जीवन मेरे, प्रभु तू है सबसे महान। यीशु मेरे स्वामी मेरे, नहीं कोई तेरे समान। यीशु मेरे जीवन मेरे, प्रभु तू है सबसे महान। आराधना 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 शांति देने तू आया पार। मेरी लाचारी में बल दिया तूने, नीच नहीं कोई तेरे समान। मेरी लाचारी में बल दिया तूने, नीच नहीं कोई तेरे समान। आराधना 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 आराधना। हालेलुया हालेलुया। मैं मेरी गाना भटकता रहा, आसरा मेरे तू आया पार। मैं मेरी गाना भटकता रहा, आसरा मेरे तू आया पार। सीने से लगा के आंसू बिछाए, मेरी नहीं कोई तेरे समान। सीने से लगा के आंसू बिछाए, मेरी नहीं कोई तेरे समान। आराधना 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 हालेलुया हालेलुया। वेदों ने छोड़ी जब सारी आस, चंगाई देने तू आया पार। वेदों ने छोड़ी जब सारी आस, चंगाई देने तू आया पार। घोड़ों के घावों से चंगा हुआ है, वैसे नहीं कोई तेरे समान। घोड़ों के घावों से चंगा हुआ है, वैसे नहीं कोई तेरे समान। आराधना आराधना
परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं। तू सच्चा और जीवित परमेश्वर है। तू हमारा सहारा है। तू हमें पिता, जब हम बेसहारा थे, जब हम भटके हुए थे, जब हम पाप की दीवार के उस पार थे, तो आपने हमें सहारा दिया, आप हमें शांति दिया, आप हमें मित्र कहा, आप हमें गले से लगाया और हमारी दुख दर्द में तू हमें साथ दिया, हमारी पाप की दीवार को हमेशा के लिए तोड़ दिया। धन्यवाद देते प्रभु यीशु कि आज हम पिता से कह सकते हैं, हे पिता, हम तेरी संतान, आप हमें समझ दो, आप हमें बुद्धि दो कि हम तेरी पवित्रता में बढ़ सके, हम तेरे पुत्र कहलाए। जब हमें कोई देखे, जब हमसे कोई सुने, तो वो जाने कि तू हमारा पिता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते पिता। अभिषेक करो इस सभा को, तेरे चरणों पर रखते प्रभु, तेरी दया और कृपा के अनुसार प्रत्येक हृदय आत्मा को स्पर्श करो। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रार्थना मेरी वचन पढ़िए। परमेश्वर की अनुग्रह है जो हम लोग यहाँ पर है, ठीक है। परमेश्वर महान काम करने वाला परमेश्वर और वो सच्चा है, वो जीवित परमेश्वर है, ठीक है। और वही हमें सब कुछ दिया है ना, वही हमें सब कुछ दिया है। हम जब गुनहगार थे, जब हम पापी थे ना, इफिसियों के 2 अध्याय में परमेश्वर अपने बेटे को दिया और आज हम देख सकते हैं उसकी बेटे के वजह से हम लोग आज यहाँ पर है ना। उसने अनुग्रह दिया, वो हमें वो धन दे सकता था, वो सारी चीजें दे सकता था, परंतु उसने हमें एक चीज दिया जिससे वजह से हम सिद्ध और उसके परिवार में और उसकी महिमा में हम आ सके, और वो है उसका अनुग्रह। परमेश्वर अनुग्रहकारी है और सब किसी को अनुग्रह देता है, पर जो अनुग्रह पाया वो उसी को उद्धार मिला। अनुग्रह को जो समझा, अनुग्रह कहते हैं कि करोड़ों रुपया से भी कीमत नहीं लगा सकते, करोड़ों अरबों रुपये से भी अनुग्रह नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि अरबों रुपयों से भी मैं उद्धार नहीं पा सकता, और परमेश्वर की अनुग्रह की वजह से मुझे उद्धार मिला है। तो इस उद्धार को मैं धन्यवाद करता कि परमेश्वर ने मुझे दिया है ना। करोड़ों रुपयों से लोग आज उद्धार के लिए खर्च कर रहे हैं, पर नहीं प्राप्त हो। बहुत सारे हम संसार में देखे हैं, लोग अरबों रुपया लगा देते हैं भेंट के लिए, और हम हाईलाइट में देखते होंगे, टीवी चैनलों में, न्यूज़पेपरों में, मैगजीन में, हर जगह हम उनकी तारीफ सुनते हैं। क्या इतनी सारी रुपया उन्होंने लगा दिया, क्या प्राण को बचा पाया? धन्यवाद करिए, मुफ्त में आप और मुझे प्राण बचाने का रास्ता मिला, और वो है परमेश्वर का अनुग्रह। परमेश्वर हमें स्वयं दिया ना, हमें इस अनुग्रह को कीमत से नहीं खरीद सकते या कुछ देकर नहीं प्राप्त कर सकते। आज जो भी आप अनुग्रह से परमेश्वर को प्रदान करते हैं, उससे वो हैप्पी होते हैं, उससे वो खुश होते हैं। ठीक है, आइए भेंट के लिए प्रार्थना करें। दयालु और कृपालु परमेश्वर पिता, तेरी इच्छा अनुसार तू अगुवाई कर। स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला प्रभु, तू सच्चा परमेश्वर है। तू जो अनुग्रह दिया है उसको हम कभी भी उसका अदा नहीं कर पाएंगे। आपने मुफ्त में हमें दिया है। जब हम गुनहगार थे, जब हम अदृश्य उस आसमान के नीचे शैतान की बातें हम सुनते थे, जो हाकिम, संसार के हाकिम, और जो आज भी तेरा बात नहीं मानता, हम उसी की बातों में थे, उसी के राज्य में थे, परंतु आपने हमें छुड़ाया,
अनुग्रह का कीमत अपनी प्राण देकर दिया। इसलिए प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस कलीसिया के लिए, प्रत्येक लोगों को जो विश्वास योग्यता से देते हैं पिता, तेरे राज्य के लिए, तेरी महिमा के लिए धन्यवाद देते हैं उनके जीवन के लिए। आप उनके जीवन को जानते हैं। अभिषेक करो पिता इस भेंट को, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।
समझ रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह ने कहा है ना, प्रभु यीशु स्वयं शांति का राजकुमार है और ये संसार पूरी तरह से अशांत है ना, इसमें शांति नहीं मिल सकता, विश्राम नहीं मिल सकता। आज हम देख रहे हैं जिंदगी भर लोग मेहनत कर रहे हैं, बुढ़ापे तक मेहनत कर रहे हैं, लगे हुए हैं अपनी काम में, कभी विश्राम नहीं है, खुशी नहीं है। अरे जिंदगी में करना ही है, मरने के बाद वहां भी करना है, लोग बोल रहे, दुख होता है। वो परमेश्वर चाहता कि लोग मेरे पास आए, मैं शांति देने के लिए तैयार, मैं विश्राम देने के लिए तैयार, पर आए तो लोग आए तो थोड़ी समय के लिए सोचिए, अशांत चारों तरफ एक समुंदर है, चारों तरफ अशांत, बड़े बड़े लहरें उठ रही और वहां पर एक छोटा सा नाव है। क्या हालत होगी उसके अंदर? पानी कभी पलट रहा, कभी सीधा हो रहा, लास्ट में वो कुछ नहीं बचा, टुकड़े टुकड़े दिख रहा चारों तरफ। हम लोग भी वही तरह, उसी तरह है इस अशांत संसार में। एक दिन पता नहीं कहां पर वहेंगे और वहां पर हम ना तो शांति ना तो विश्राम, कुछ भी नहीं। यीशु मसीह कहता है ना कि 3 बातें जब यीशु पुकार रहा और कह रहा, 11 अध्याय मत्ती के 28, 29, 30 वचन में, 3 वचनों में 3 बातें हम देखते हैं। यहाँ पर यीशु कहता है, हे सब थके और बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। फर्स्ट थिंग, वो हमें विश्राम देना चाहता है, इसीलिए कह रहा है, हे थके और परिश्रम करने वाले लोगों, थके लोग और परिश्रम करने वाले, पाप के कारण हम थके हुए हैं और जितना भी परिश्रम करते हैं हम कभी विश्राम नहीं प्राप्त कर पाते, मृत्यु तक। आज लोगों के पास टाइम नहीं है। मैं कितने बार लोगों को कहा, टाइम निकलना पड़ता दोस्त, टाइम निकलना पड़ता है, परमेश्वर के लिए समय निकलना पड़ता है। समय कभी नहीं मिलेगा हमें, जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। प्रार्थना करने के लिए समय नहीं, कलीसिया आने के लिए समय नहीं, खाना खाने के लिए समय नहीं, कई सारे ऐसे चीजें हैं जिनके पास समय नहीं है। बट परमेश्वर कहता है, मेरे पास आओ, मैं विश्राम दूंगा। 29 वचन में कहता, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। मन में विश्राम पाओगे। पहले तो शरीर से विश्राम मिलेगा, मन में विश्राम मिलेगा। 30 वचन, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरे बोझ हल्का, भारीपन नहीं हुई, अंदर से हल्का है ना। सभी के लिए विस्तरित महान निमंत्रण है ये प्रभु का, सभी के लिए, पूरे जगत के लिए, हर प्रकार के लोगों के लिए, हर परंपरा के लिए, हर एक जाति धर्म के लोगों के लिए यह निमंत्रण है परमेश्वर। हे थके परिश्रम और बोझ तले दबे लोगों मेरे पास आओ, मैं रेस्ट दूंगा, मैं विश्राम दूंगा तुम्हें। ये त्रिगुणी है। त्रिगुणी मतलब जानते, 3 गुण। पहला, आने के लिए और उद्धार प्राप्त करने के लिए बुला रहा, समझ रहे हैं? आने के लिए और उद्धार प्राप्त करने के लिए कह रहा। दूसरी बात, शिष्य बनकर सीखने के लिए कह रहा। जब आप वचन पढ़ते हैं, जब आप बाइबल सीखते हैं, जब आप सिद्धांतों को समझते हैं, प्रभु यीशु मसीह के रहस्य को समझ पाते हैं, मन से, अंदर से विश्राम पाते हैं। आप समझ रहे? वर्ड ऑफ गॉड ना, परमेश्वर का वचन आपको विश्राम देता है। जब मेरे अंदर जाता है, मेरे थकान को दूर करता है। कितने लोगों के मैं जुबान से सुना हूं, कितने लोगों के, मैं पूरा थका हुआ था, मुझे प्रार्थना करने का मन नहीं लग रहा था, बाइबल पढ़ने का मन नहीं लग रहा था। जब मैंने पढ़ा और एक वचन मुझे मिला और वो मुझे ऐसा लगा कि मुझे पूरे शरीर में जैसे करंट लग गया और मैं पूरी तरह, मेरा थकान कहां गायब हो गया। ऐसा होता है कई बार, बहुत सारे लोग बोलते हैं, करें
थकन दूर हो जाता। पर अगर मैं दिन भर काम किया, थके मांदे आया, एक बार भी वचन नहीं पढ़ा और थक जाता हूं, सुबह भी नहीं उठ पाता, दूसरे दिन काम बंद कर होता है ऐसा। अगर मैं थका हुआ आया, अगर प्रभु के सामने घुटने टेका और एक वचन पढ़ा, प्रभु तू सच्चा है, मैं बहुत थक गया हूं आज, एक वचन दीजिए मुझे ना, वो संभलता है, वो ताजगी लाता आपके अंदर, वो रिफ्रेश करता ना, एक खुशी, खुशनुमा बोलते ना, खुशनुमा आपके अंदर, खुशनुमा हवा एक आपके अंदर चलने लगता है। समझ रहे हैं क्या बोलते हैं? खुशनुमा बोलते हैं, सही बोलते ना? हाँ? सही है, थैंक यू। ओके, थर्ड, तीसरा बात, पहला क्या? आने के लिए, उद्धार प्राप्त करने के लिए, शिष्य बनकर सीखने के लिए। तीसरा, प्रभु के साथ जुआ उठाकर सेवकाई के लिए, यीशु के साथ। कितना अच्छा ना? लोग कहते हैं तू मेरा सारथी है, मैं कहता हूं यीशु मेरा मित्र और साथी है, मुझे कोई सारथी की जरूरत नहीं ना, वो मेरे बारे में जानता है, मैं कब क्या करूंगा, मैं कब बाइबल नहीं पढ़ूंगा, मैं कब थकूंगा, मैं कब निराश होऊंगा, कब प्रार्थना नहीं करूंगा, ये सारी चीजें उसको पता है। बट मेरा दायित्व है कि जब उसे पता है तो मुझे उसके आधार पर या उसके वचनों पर चलने की जरूरत है। जुआ में अनुशासन सहित शिक्षा सम्मिलित है। जुआ में अनुशासन के साथ शिक्षा भी दिया गया है। फिर भी शास्त्रियों की शिक्षा की तुलना में, यानी कि आज शास्त्री लोगों की शिक्षा की तुलना में यीशु का जुआ सहज है। शास्त्री लोग क्या करते थे? खुद नहीं करते थे, पर आपसे कराते थे। पर यीशु खुद करता है और आपसे कहता है करो। क्या? मैं चल रहा हूं, तुम मेरे पीछे हो ले। शास्त्री लोग, मैं नहीं चल रहा हूं, तुम लोग चलो, मैं इधर हूं। समझ? ये आज संसार की जो नैतिक विचारधारा है ना, और धार्मिक जो बड़े बड़े जो पुरोहित और बड़े बड़े जो नियम और व्यवस्था देने वाले लोग, तुम करो, हम यहां हैं, ठीक है, हम व्यवस्था देने वाले, हम नियम देने वाले, बट यू डू इट, यू डू, तुम करो। यीशु कहता मेरे पीछे हो ना, कितना अच्छा है। आओ मुझसे सीखो, थके हो, परिश्रम करते हो, बोझ में दबे हो, कम टू मी ना, मैं तुम्हें उद्धार दूंगा, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। अद्भुत है। पीढ़ियों से ये वचन नया नियम के अति प्रिय वचनों में से एक है। पीढ़ियों से अति प्रिय वचनों में से एक है और पूरी बाइबल में जगह बनाकर रखा है ये वचन। समझ रहे? यिर्मयाह 31:25 में कहता है, क्योंकि मैंने थके हुए लोगों का प्राण तृप्त किया और उदास लोगों के प्राण को भर दिया है। ये परमेश्वर है ना। क्या कह रहा? 31:25 क्या कह रहा? थके हुए लोगों का प्राण को मैंने तृप्त किया है। मैं परमेश्वर यहोवा ना, थके हुए लोगों के प्राण को मैंने तृप्त किया और उदास लोगों के प्राणों को भर दिया हूं। हम लोग गाते नहीं हो शारून के गुलाम ना। फिर दूसरा पाठ में क्या बोलते हैं? यिर्मयाह कभी कभी होता है। ओके, क्या मैंने क्या बोला था? शारून का गुलाब का दूसरा पॉइंट में क्या है? हाँ? पहले शारून का गुलाम गाएं, फिर उसके बाद क्या गाते हैं? शारून का गुलाम है तू मेरा मसीहा, फिर तू मुझे जल
मैं तृप्त हो जाता। वही मैं पूछ रहा हूँ, भूल जाते हैं आप लोग, मैं भूलता भूलता अगर आप लोग भी भूल जाते। ओके, तू मुझे जल देता। जल क्या है? ये वचन, पवित्र बाइबल, परमेश्वर का वचन। जल पीते हैं जब हम थके आते हैं, जब इंसान थकता शरीर से थके मांदे आ रहा तो पहले क्या देते हैं आप? जल ना, ठंडा ठंडा एक गिलास पानी पिला, बढ़िया लगता, आराम मस्त है ना। उसी प्रकार कहता है कि वचन लेते हैं, वचन पढ़ते हैं, समझ रहे? लूका का 1:78-79, 1 का 1 का, ठीक है, 1 लूका 1:78-79। हमारे परमेश्वर की ओर से, हमारी परमेश्वर की अपार करुणा के कारण हम पर ऊपर से सूर्य उदय का प्रकाश चमकेगा, अर्थात उन पर जो अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठे। हर किसी के पास, हर कोई अंधकार में है, हर कोई मृत्यु के छाया में बैठा है। हर किसी पर स्वर्ग से प्रकाश उदय होगा और चमकेगा, हर किसी पर चमका ना। इसीलिए बीसी और एडी प्रभु यीशु मसीह का जो इतिहास में गिना जाता है, और किसी भी धर्म या किसी भी ईश्वर की या विद्वान की या कोई भी देवता की नाम नहीं है, इतिहास में नाम नहीं है। बीसी ईडी सिर्फ यीशु मसीह का, यीशु से पहले क्या हुआ, यीशु के बाद क्या हुआ, यीशु से शुरू हुई और यीशु से अंत भी होता है, समझ रहे? इसीलिए बीसी और ईडी बोलते, ईडी बोलो, ईडी तो वो इनकम टैक्स वाले होते हैं, ईडी, समझ रहे? तो ये चीजें हैं जो हम देख सकते हैं कि हमारे पैरों की अगुवाई शांति के मार्ग पर हो। वो प्रकाश आएगा, आपको मृत्यु से, अंधकार से छुड़ाएगा, आपको अगुवाई करेगा शांति के मार्ग में। अद्भुत है ना, शांति के मार्ग में अगुवाई करेगा। आज जो कोई भी प्रभु में है वो शांति प्राप्त कर चुका है, समझ रहे? जो कोई भी यीशु मसीह में। लूका का 2:13-14 वचन में, तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए यह कहते दिखाई दिया कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्य में जिनसे वह प्रसन्न है शांति मिला। स्वर्ग में महिमा है और पृथ्वी पर जो उसको प्रकाश मिला शांति, समझ रहे? अद्भुत है। यरूशलेम को पूरी दुनिया का परम सुंदरी कहा जाता है, और यरूशलेम की वजह से पूरे दुनिया में हर्ष पैदा होती है, समझ रहे? परम सुंदरी कहा जाता है यरूशलेम। लगता नहीं ना? भजन संहिता 17:8, आई थिंक विलाप गीत का 2:15 में। ओके, यूहन्ना 14 और वचन 27 में यीशु अपनी शांति दे रहा, इसलिए संसार जो दे रहा वो नहीं, बल्कि मैं अपनी शांति, कहता है मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति देता हूं, ऐसे शांति नहीं देता जैसे संसार तुम्हें देता है, परंतु तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना भयभीत। मैं अपनी शांति में तुम्हें उड़ेल रहा हूं, मैं अपनी शांति में तुम्हें दे रहा हूं। इसीलिए ना, जितना ज्यादा हम हो सके उतना ज्यादा हम परमेश्वर की वचन को पढ़ें। जितना हम वचन पढ़ेंगे परमेश्वर की, उतना हम शांति में रहेंगे, इतना हम शांति में रहेंगे जितना हम वचनों को पढ़ेंगे। और एक बात, कई बार होता है हम लोग वचन पढ़ते तो है, पर कई बार वचन हमारे माइंड में रहता नहीं, कई बार हम वचनों को एक भी नहीं समझ पाते। इसीलिए सुनना और संगति करना, फिर पढ़ना। सुनना, संगति करना,
संगति करना, सुनना, फिर पढ़ना, तो वचन आपके माइंड में रह जाएगा। समझ रहे? कई बार होता है हमसे पढ़ते जा रहे, अरे कुछ नहीं समझ पा रहे ना। अगर आप प्रेरितों के काम 8वां अध्याय में देखेंगे तो एक खोजा है, ऐसा है कि किताब, ऐसा है कि पुस्तक पढ़ रहा, उसको समझ नहीं आ रहा। परमेश्वर की आत्मा किसी को ले गया, उसने जाकर बताया, फिर वो समझ में आया। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट कि हम लिखे भी, जब सुनते हैं, लिखते हैं, एक एक वचन को बाय हार्ट करना चाहिए। लोग क्या क्या याद रखते हैं ना, बहुत कुछ याद रख लेते हैं। अरे कब कहा कबीर जी ने, उसका दोहा याद है आज तक, पर एक वचन याद नहीं कर पाते। कमाल है। कालिदास ने कब कहा दोहा, आज भी याद। अरे पूरा नीति वचन दोहा से भरा हुआ है, पूरी बाइबल दोहा से भरा हुआ है, कोई याद नहीं करता। हाँ, पूरा नीति वचन दोहा से भरा हुआ है, भजन संहिता दोहा से भरा हुआ है, याद नहीं करता कोई। कालिदास कबीर जी ने कहे गए थे, कहां गए नहीं मालूम, पर जो कह दिया मैं उस पर ये हूं। बहुत सारे लोग बोलते हैं इसे, यीशु कहां गया बताया भी, मैं कहां जा रहा हूं और तुम भी वहां रहोगे ये बताया, पर कबीर जी ने बताया नहीं। पर आज उनकी दुहा में क्या बोलते, दोहा में, उसमें हम दृढ़ है। कबीर जी का घर के आंगन में मूर्ति लगा के भी रखे हैं लोग। सोचिए, मैंने देखा कई सारे लोग, और पूछा है कौन, बोले कबीर जी है। अच्छा सलाम साहब, क्यों रखे? बोलते अरे ये बहुत बड़ा संत है। मैं बोला आप किधर है? तो यहीं पर तो बैठे, तो आप भी मर जाओगे तो यहीं बैठोगे। नहीं मालूम वो किधर गए, कबीर जी कहां गए, उनका अभी भी कब्र है। आज देखे वहां पर लिखा हुआ, इतना दिन में मर गए, इतना मूर्ति लगा के रख, वहां पर वो लिखा हुआ, अमुक दिन में पैदा हुए, अमुक दिन में मर गए। यीशु का अमुक दिन में पैदा हुआ, अमुक दिन में मर नहीं गए। वो अनादि काल से अनंत काल तक एक सा है। यीशु कल, आज और युगानुयुग एक सा है। वो कभी नहीं बदलते। समझ रहे? वो कभी नहीं बदलते। वो अंधकार में बैठे हुए लोगों को प्रकाश देते हैं और उनके पैरों में पैरों को अगुवाई करते हैं शांति की मार्ग में। अद्भुत है। यूहन्ना 16:33 में ये बातें मैंने तुम्हें कही है कि तुम मुझ में शांति पाओ, इसलिए मैंने कहा तुम मुझ में शांति पाओ। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु साहस रखो, हिम्मत बांधो, मैंने संसार को फतेह किया है ना। क्या किया? जीत लिया। समझ रहे? अद्भुत है। क्या बात, पूरे संसार को प्रभु जीत लिया है। मैं उसका क्या शिष्य बोले तो मैं उसका सेवक, मैं उसका, मेरा मित्र ने संसार, कह सकते अरे मेरा मित्र संसार को जीत लिया, अब मुझे डरने की जरूरत है। क्यों ना? क्या बात है। बोले कितना बार होता है ऐसा ना, अरे मेरा दोस्त पता है वो वहां पर रविंद्र लय ना, क्या बोलते हॉल, इधर बड़ा हॉल जो है रविंद्रालय, वहां पर क्या डांस किया, उसका लाइक आज 5 लाख लोग है। बोलते नहीं कभी कभी, मेरा मित्र पूरे संसार को जीत लिया। उसका कितने लाइक, हर पीढ़ी में वो सबसे पहला नंबर है, हर पीढ़ी में, सिर्फ एक समय में नहीं। उसका लाइकर, उसका व्यूअर हर पीढ़ी में पहला नंबर है।
मोदी जी से भी आगे यीशु मसीह। समझ रहे? अद्भुत है। प्रेरितों के काम 10:36 में पतरस का प्रचार में पतरस बताता है उसने यीशु मसीह के द्वारा जो सबका प्रभु है, जो वचन इजरायलियों के पास शांति का प्रचार करते हुए भेजा है। वो बता रहा कि यीशु मसीह जो शांति का प्रचार करते हुए भेजा गया, शांति देने के लिए। रोमियो का 5:1 में कहता, जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ शांति बने, मेल रखें। हिंदी में लिखा कि मेल है। बाइबल, इंग्लिश बाइबल में देखेंगे पीस मिलेगा। पीस का मतलब क्या है? शांति। समझ रहे हैं? मेल रखें। मेल का अर्थ है, दूसरा एक शब्दों में यहां पर जो हिंदी बाइबल में मेल का अर्थ है, मेल का अर्थ है परिवर्तन। परमेश्वर हमें शत्रुता से परिवार में परिवर्तन करता है। परमेश्वर हमें शत्रुता से अपनी परिवार में परिवर्तन कर दिया। समझ रहे हैं? मेल का मतलब ये होता है, परमेश्वर ने मैं क्या था? संसार की मित्र था पहले, परमेश्वर का बैरी था। जो संसार में मित्र रखते हैं परमेश्वर की बैरी है। पहले मैं संसार में मित्र था, परमेश्वर का बैरी था, परंतु परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा मुझसे मेल कर लिया। मेल का मतलब होता है कि परिवर्तन का मतलब होता है कि मैं पहले शत्रु था, अब मैं अपने परमेश्वर के परिवार में परिवर्तन हो गया, बदल गया, आगे। समझ रहे? इसमें दूसरा कुरिन्थियों का 5:18 में कहता, हमसे मेल किया प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने, फिर मेल मिलाप की सेवा दे दिया। पहले हमसे उसने क्या किया? मेल मिलाप कर लिया। शांति अमन का क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं? अमन ना, अमन होता ना, जो दो देश शत्रुता से क्या कर लेते हैं उसको अमन को भी क्या बोलते हैं? शांति समझौता कर लिया, शांतिपूर्वक समझौता कर लिया ना, मेल कर लिया। समझ रहे? ओके, समझ रहे? मेरे साथ हैं आप लोग? अभी मैं खत्म करूंगा, बस हो गया थोड़ा। रोमियो का 8:6 इसीलिए कहता, जब आप परमेश्वर की परिवार में हैं तो आपको कैसा रहना चाहिए? क्या बोलते हैं? कैसा रहना चाहिए? इधर देखिए सब, कैसा रहना चाहिए? खुश रहना चाहिए। वेरी गुड। और कैसा रहना चाहिए? इधर देखिए, इधर बाइबल की तरफ मत देखिए, इधर देखो, इधर क्या रहना चाहिए? कैसे रहना चाहिए? मेल मिलाप से रहना चाहिए। वेरी गुड। खुश रहना चाहिए, मेल मिलाप रहना चाहिए। क्या बोलते हैं आप लोग? अरे इतने लोग हैं, आप लोग 2 ही लोग बता रहे हैं। हाँ, और कैसे रहना चाहिए? शांति से रहना चाहिए। शांति से रहना चाहिए। और शांति संगत में रहना चाहिए। जो मैं ढूंढ रहा हूँ वो शब्द चाहिए मुझे। प्रेम से रहना चाहिए। और पवित्रता से रहना चाहिए। और विश्वास से रहना चाहिए। और कैसे रहना चाहिए? सिंपल है। रोमियो का 8:6 पढ़िए। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आगे पढ़िए। आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति। आप जब परमेश्वर की परिवार में हैं तो आप कैसे रह रहे हो? आत्मा में रह रहे हो या नहीं, निर्भर करता है। अगर आत्मा में हो शांति है, अगर आत्मा में नहीं अशांति। अशांति पूरे संसार, पूरी जगत अशांति में है। वो आपको क्या करेगा? क्या करेगा? अशांति जगत आपको क्या करेगा? जगह लेगा। वायरस एक जगह पे फैला, धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गया। उसी प्रकार अशांति फैला हुआ है ना। अगर मैं आत्मा के अनुसार नई जीवन जी रहा हूं तो अशांति होएगी, ये भी डिस्टर्ब होएगा,
ये भी डिस्टर्ब है, फैमिली डिस्टर्ब है, जॉब डिस्टर्ब है, बहुत कुछ हो, बहुत कुछ हो। इसीलिए परमेश्वर कहे जो आत्मा के अनुसार जीवन बिताता, क्या बोलते हैं, आत्मा में जो मन लगा जीवन और शांति है। रोमियो का 14:17 में कहता, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। क्या है? खाना पीना नहीं है। नूह जहाज बना रहा, प्रचार कर रहा, हे सुनो बरसात होने वाला है, हे नूह कैसे तुम ना, क्या क्या तुम कौन सा काम में लगे पड़े हो, चलो थोड़ा एंजॉय करते हैं ना। कोई कोई आ रहा, नूह की रिश्तेदार है, नहीं समझ लीजिए उसका साला आया, अरे जीजा आप क्या कर रहे हो, हाँ जीजा आप क्या कर रहे हो, अरे जीजा क्या आप कभी जिंदगी में बारिश देखे हो, अरे चलो थोड़ा आज उधर मार के आते हैं, हाँ चलो जीजा जीजा चलो चलो आज थोड़ा लगा के आते हैं, चलो। सोचिए नूह के समय पर नूह लगा रहा, आत्मा में जीना सिखाओ और आत्मा में जीता रहा। अपने साले को दुख कर सकता हूं मैं, पर मैं परमेश्वर को दुखी नहीं कर सकता। पिछले रविवार को हम लोग यूसुफ के जीवन को देखा। राजा मुझ पर इतना भरोसा करता है, क्या मैं इतना दुष्ट काम करूंगा? भाग गया वहां से। सोचिए, समझ रहे? इसीलिए कह रहा परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, परंतु धार्मिकता, शांति और आनंद की है। आपकी बाइबल में मेल लिखा हुआ, ठीक है, शांति और आनंद की है। तो मैं उस राज्य में, इसीलिए गलतियों का 5:22-23 वचन में एक फल जो होता है, एक वचन शब्द है वहां पर, एक वचन फल, समझ रहे? एक वचन का शब्द इस्तेमाल किया गया वहां पर, बहुवचन को इस्तेमाल नहीं किया गया, एक वचन का इस्तेमाल किया गया। फल एक शब्द, एक वचन है, 9 गुणों वाले फसल की ओर संकेत करता है। 9 गुण वाले फसल की ओर संकेत करता है, समझ रहे हैं? जो पवित्र आत्मा द्वारा उनमें जो उसकी निर्भरता में चलते और उत्पादित किए जाते हैं। जी, वचन 16 में क्या कह रहा? आत्मा के अनुसार चलो ना, आत्मा के अनुसार चलो। आत्मा के अनुसार हमें चलेंगे तभी हम इन गुणों को ला पाएंगे, इन फसलों को उत्पन्न कर पाएंगे, उत्पादित कर पाएंगे। कौन सी फसल है? शांति की फसल, प्रेम की फसल, विश्वास की फसल, धीरज की फसल, संयम की फसल, और कुछ, और क्या है? धार्मिकता की फसल, समझ रहे हैं? ये फसल हम उत्पन्न कर पाएंगे। ये गुण हमारे प्रभु यीशु मसीह भी चित्रण करते हैं, यही गुण यीशु भी चित्रण करते हैं, और पवित्र आत्मा भी यही गुण चित्रण कर रहा कि हम मसीह में यही गुण का फसल उत्पन्न होना चाहिए। जब ऐसे फसल हम उत्पन्न करेंगे तो फसल को जो देखेगा बोलेगा वाह क्या फसल आया है यार इस साल तुम्हारे खेत में। नहीं बोलते? नहीं, क्या गेहूं है यार, मस्त गेहूं, हमारा देखो यार कीड़े लग गए। नहीं, इसीलिए ऐसा भी कहा जा सकता है कि वह हमारे जीवन में दिखाई देनी चाहिए, तब लोग देख पाए। नहीं तो हम लोग कई बार परमेश्वर की अनुग्रह को नहीं समझ पाते और परमेश्वर की स्वभाव को हम लोगों में नहीं दिखा पाते। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हमको समझना। दूसरी बात, इफिसियों का 2 अध्याय वचन 14 में, वह स्वयं हमारा मेल है। वो स्वयं कौन? यीशु मसीह, परमेश्वर ना, स्वयं वो आया मेल करने के लिए, शांति स्थापित करने के लिए वो आया। ओके, जिसने बेड
अर्थात विभाजित करने वाली दीवार को गिराकर दोनों को एक कर दिया। कौन? यीशु मसीह। स्वयं यीशु मसीह आया आप और मेरे बीच में, परमेश्वर और मेरे बीच में। समझ लीजिए, आप अपनी जगह पे कह सकते हैं परमेश्वर और मेरे बीच में जो बेर की दीवार थी, बेर की दीवार, और कौन सा? वो पाप की दीवार, अधार्मिकता की दीवार, अपराध की दीवार, उस दीवार को यीशु मसीह हमेशा के लिए गिरा दिया और परमेश्वर से हम दोनों को, परमेश्वर को और मुझे एक साथ मिला दिया। शांति, कितना बढ़िया ना, एक साथ मिला दिया। आखिरी वचन फिलिपियों का 4:7, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है, जब हम एक साथ मिल गए, तब कहता कि परमेश्वर की शांति जो समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों मसीह यीशु में सुरक्षित रखता है। हृदय को मतलब विचारों को और हृदय को प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित रखता है हमेशा। जब आप वचन पढ़ते रहेंगे, जब आप वचन पढ़ते रहेंगे ना, बाइबल पढ़ते रहेंगे, तो आपकी विचार, आपका हृदय शांतिपूर्वक रहेगा, आनंददायक रहेगा, खुशी और मजे से रहेगा, मजे से, आराम से। समझ रहे हैं? तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलिपियों का 4:7 समझ रहे हैं? तो जगत क्या है? अशांत जगत में शांति और विश्राम कहाँ मिलेगा? यीशु मसीह निमंत्रण दे रहा ना, अशांत जगत में शांति और विश्राम यीशु के पास है। अगर आप जहां कहीं भी हो, किसी भी हाल में हो, कैसे भी परिस्थिति में हो, किधर भी हो, कितना भी दूर, आप यीशु को पुकार लो। जहां कहीं भी हो सकता आप कहीं पर पहुंच नहीं पा रहा, उसी जगह पे खड़े होकर उसी समय यीशु को पुकारो और यीशु आपको विश्राम और शांति देगा तुरंत तुरंत। आमीन। आइए प्रार्थना करते। पवित्र, महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद देते। तू सच्चा है, तू पवित्र है, तू जीवित परमेश्वर है। पिता, तूने हम सभी लोगों से मेल कराने के लिए अपने इकलौता पुत्र को दे दिया। प्रभु यीशु मसीह हमारी परमेश्वर पिता के साथ और हमारा जो रिश्ता था वो जो टूट गया था, और बीच में जो दीवार और खाई जो आ गई थी, आप उस दीवार को गिरा दिए और उस खाई को आप एक ऐसे पुल बना दिए कि आज हम तेरे नाम से, तेरे क्रूस के द्वारा हम उस पार आ सकते हैं और हम पिता से मेल और शांति पा सकते हैं। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद करते आपकी क्रूस के लिए, धन्यवाद आपकी लहू के लिए, धन्यवाद देते आपकी इतनी बदनामी, इतनी तकलीफ, इतनी जख्म आपने उठाए हमारे लिए। तेरी स्तुति महिमा करते। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर, अभिषेक करो प्रत्येक भाई बहन, छुओ प्रभु उनके हृदय को, उनकी व्यक्तिगत जीवन से बातें करो प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते, तेरी प्रकाशन में अगुवाई करो पिता। हम हवा में नहीं, हम तेरे वचनों के अनुसार चल सके। हम झूठ का सहारा नहीं बल्कि भरोसा के साथ तेरी आत्मा के बल में चल सके। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते। प्रत्येक भाई बहनों को, कलीसिया के प्रत्येक भाई बहनों को अगुवाई करो। दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद देते। अभिषेक करो इस समय को, धन्यवाद देते। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। मेरे आत्मा के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। ओ मेरे
इधर ही बैठो। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो प्रभु, तेरे अनुग्रह में, तेरे निमंत्रण में पिता, उद्धार के लिए, सीखने के लिए और प्रभु तेरी सेवकाई के लिए आप नियुक्त करो, आप प्रकाशन दो, आप अगुवाई करो पिता। धन्यवाद देते हैं प्रत्येक भाई बहन के हृदय को स्पर्श करो, छुओ प्रभु तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार। धन्यवाद देते यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।